कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ओनल। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन और उसके दो टाइप्स। डीकंपोजिशन रिएक्शन का तीसरा टाइप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। हेलो स्टूडेंट। 2 से 2.5 मिनट। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले इसका मतलब समझिए। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और मिलकर सिर्फ एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तब उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे एक आसान फॉर्मूला से भी याद रख सकते हैं, A+B से। AB यहाँ A और B हमारे रिएक्टेंट्स हैं और AB हमारा प्रोडक्ट है, यानी दो चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं। अब इस स्लाइड में दिए गए एग्जाम्पल को देखते हैं। CaO + H2O से Ca(OH) प्लस हीट, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम या बर्nt लाइम भी कहते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे स्लेक्ट लाइम कहते हैं। इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हीट बाहर निकलती है। जब इतनी ज़्यादा हीट निकलती है तो पानी उबलने लगता है, स्टीम बनती है और हिसिंग साउंड भी सुनाई देती है। इसी वजह से इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। याद रखिए, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि यह रिएक्शन किस टाइप की है। इसका आंसर होगा, यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, दो मिले एक बना, यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू रिमेंबर वाइट वॉशिंग। 2 से 2.5 मिनट। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। आपने देखा होगा कि गांवों और शहरों में घरों की दीवारों पर वाइट वॉश किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? वाइट वॉशिंग में स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। इसे दीवारों पर लगाया जाता है, लेकिन जब इसे लगाया जाता है तब दीवार तुरंत चमकदार नहीं बनती। लगभग 2 से 3 दिनों के बाद दीवार पर एक पतली, मजबूत और चमकदार लेयर बन जाती है। अब सवाल आता है कि यह लेयर किसकी होती है? इस लेयर का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3 है। अब समझते हैं कि यह बनता कैसे है। जब दीवार पर लगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन का इक्वेशन है CaOH 2 + CO2 से CaCO3 + H2। O इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनते हैं। जो वाटर बनता है वह धीरे धीरे इवेपोरेट यानी उड़ जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पर ही रह जाता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट दीवार को स्मूथ फिनिश, शाइनी लुक और स्ट्रॉन्ग सरफेस देता है। इसीलिए वाइट वॉश के 2 से 3 दिन बाद दीवार ज़्यादा अच्छी और चमकदार दिखाई देती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। कैल्शियम कार्बोनेट के कॉमन नेम्स हैं मार्बल, चॉक और लाइमस्टोन। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मार्बल, चॉक और लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या है? इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इस पूरे कंसेप्ट की एक आसान ट्रिक याद रखिए। स्लेक्ट लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और याद रखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट ही वाइट वॉश्ड वॉल को मजबूत, चमकदार और स्मूथ बनाता है। यह रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी केमिकल इक्वेशन और कॉमन नेम्स दोनों अच्छे से याद कर लीजिए। Decomposition रिएक्शन डेफिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट। 2 से 2.5 मिनट। तो स्टूडेंट्स, अब हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझिए। डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना या अलग अलग भागों में बंट जाना। जब एक ही कॉम्पाउंड किसी एनर्जी की मदद से टूटकर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कॉम्पाउंड्स में बदल जाता है, तब उस रिएक्शन को डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
इस एनर्जी का सोर्स हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट हो सकता है। इसे एक आसान फॉर्मूला से समझिए, ए बी से ए प्लस बी। यहाँ ए बी एक कंपाउंड है। जब इसे एनर्जी मिलती है तो ये टूटकर ए और बी में बदल जाता है। अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद है तो उसे याद करके इसे भी आसानी से समझ सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। यानी यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त साथ बैठे हैं। जब तक कोई फोर्स नहीं लगती वे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अलग किया जाता है दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक उसी तरह एक कंपाउंड भी तब तक नहीं टूटता जब तक उसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट के रूप में एनर्जी नहीं दी जाती। याद रखिए, बिना एनर्जी के डिकम्पोजिशन रिएक्शन सामान्यतः नहीं होती। इसीलिए इस रिएक्शन में एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट बात, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट दी जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें सनलाइट का यूज होता है। आगे हम इन तीनों टाइप्स को अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, एक कंपाउंड प्लस एनर्जी बराबर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स। यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन की सबसे आसान डेफिनेशन और ट्रिक है, और यही पॉइंट बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझते हैं। थर्मल शब्द हीट से बना है। इसका मतलब है कि जब किसी कंपाउंड को हीट दी जाती है और वह टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में बदल जाता है, तो उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मोलिसिस कहते हैं। यानी इस रिएक्शन में हीट ही एनर्जी का सोर्स होती है। अब इस स्लाइड में दिए गए पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। FeSO 4.7 H2O से FeSO 4+7 H2O यह कंपाउंड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कहलाता है। इसका रंग हल्का हरा, पेल ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, जिन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो सबसे पहले ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बचता है, जिसका रंग सफेद व्हाइट हो जाता है। यानी हीट देने पर सबसे पहले इसका रंग हल्के हरे से सफेद हो जाता है। अब अगर हम इसे और ज्यादा हीट दें तो दूसरा रिएक्शन होता है। 2 FeSO 4 से Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट पूरी तरह टूट जाता है और 3 नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहला है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जिसका रंग रेडिश ब्राउन होता है। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, जो दोनों गैसें हैं। यही कारण है कि लगातार हीट देने पर कंपाउंड का रंग हरा से सफेद से लाल भूरा रेडिश ब्राउन होता हुआ दिखाई देता है। अब एक एग्जाम पॉइंट याद रखिए। इस पूरे रिएक्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपाउंड हीट की वजह से टूट रहा है, इसलिए यह थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। एक आसान ट्रिक याद रखिए, थर्मल मतलब हीट, और हीट मिलते ही कंपाउंड टूट जाए तो वह थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि हीट देने पर फेरस सल्फेट में क्या परिवर्तन होता है, उसका कलर चेंज क्या होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसलिए इसकी दोनों केमिकल इक्वेशन, कलर चेंजेस और प्रोडक्ट्स अच्छे से याद कर लीजिए। रिएक्शन 2 से 2.5 मिनट। तो स्टूडेंट्स, अब हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझिए। फोटो का मतलब होता है लाइट या सनलाइट, और लिटिक का मतलब होता है तोड़ना। यानी जब सनलाइट की एनर्जी की वजह से कोई कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में बदल जाता है, तो उस रिएक्शन को फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखिए, इस रिएक्शन में हीट या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। यहां सिर्फ सनलाइट ही एनर्जी का काम करती है। अब इस स्लाइड में दिया गया पहला एग्जाम्पल समझते हैं। 2AgCl से 2Ag प्लस Cl2 G। इस रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड AgCl
को जब सनलाइट मिलती है तो यह टूटने लगता है। रिएक्शन के बाद सिल्वर Ag और क्लोरीन गैस Cl2 बनती है। सिल्वर का रंग सिल्वेरी ग्रे होता है, जबकि क्लोरीन गैस का रंग ग्रीनिश येलो होता है। इसी कारण व्हाइट सिल्वर क्लोराइड धीरे धीरे ग्रे दिखाई देने लगता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 2AgBrS से 2AgS प्लस Br2G, यहां सिल्वर ब्रोमाइड AgBr भी सनलाइट की एनर्जी से टूट जाता है। इस रिएक्शन में सिल्वर और ब्रोमाइन वेपर बनते हैं। ब्रोमाइन वेपर का रंग रेडिश ब्राउन होता है, इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड का रंग भी धीरे धीरे बदल जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों सनलाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही इन पर सनलाइट पड़ती है, ये तुरंत डीकंपोज होने लगते हैं। इसी विशेष गुण की वजह से इनका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। पुराने जमाने की कैमरा फिल्म्स पर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर होती थी। जहां लाइट पड़ती थी, वहां ये कॉम्पाउंड्स टूट जाते थे और सिल्वर बनता था। इसी प्रक्रिया की मदद से इमेज तैयार होती थी। अब इस पूरे टॉपिक की एक आसान ट्रिक याद रखिए। फोटो मतलब सनलाइट, और सनलाइट मिलते ही कंपाउंड टूट जाए तो उसे फोटोलिटिक डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, AgCl और AgBr दोनों फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स हैं, इसलिए ये सनलाइट की उपस्थिति में डिस्कम्पोज होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाते हैं। यह टॉपिक क्लास 10 NCERT और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी डेफिनेशन, दोनों केमिकल इक्वेशन और फोटोग्राफी वाला यूज अच्छी तरह याद रखिए। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन